ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा श्री गोविंद के एक ऐसी कथा है जिसमें भगवान ने अपने भक्त की लाज एक चावल के दाने से बचा ली। जरा सोचिए, आपको जब भूख लगी हो और खाने में आपको चावल का एक दाना दे दिया जाए, क्या इससे आपकी भूख मिट जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपको लगेगा आपके साथ ये कैसा मजाक हो रहा है। लेकिन गोविंद के ऐसे चमत्कार हैं, श्री हरि जी की ऐसी कृपा है कि एक चावल के दाने से भी वह सभी की भूख मिटा सकते हैं। यह कथा है द्वापर की। द्वापर समय में महर्षि दुर्वासा दुर्योधन के महल पहुंचे, जहां उनकी खूब आवभगत की गई। उसके बाद दुर्योधन ने श्री महर्षि जी से प्रार्थना की कि वह पांडवों के घर जाकर भी उनका उद्धार करें, अपने दर्शन उन्हें दें। श्री ऋषि दुर्वासा जी ने कहा कि हाँ दुर्योधन, हम पांडवों के घर भी जाएंगे। और श्री दुर्वासा ऋषि पांडवों के घर के लिए प्रस्थान करने लगे। जब श्री दुर्वासा ऋषि पांडवों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आज उनके यहाँ वह निवास करेंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने जब यह बात द्रौपदी जी को बताई तो उनकी चिंता बढ़ गई। परेशानी का कारण यह था कि सभी भोजन कर चुके थे और भोजन शेष नहीं था। ऐसे में यदि दुर्वासा ऋषि को भोजन ना कराया गया तो वह श्राप दे देंगे। द्रौपदी को सूर्य देव से एक अक्षय पात्र मिला हुआ था, जिसमें अन्न तब तक रहता था जब तक कि द्रौपदी भोजन ना कर ले। जैसे ही सबको खिलाने के बाद वह भोजन ग्रहण करती थी, वह पात्र पूरी तरह से खाली हो जाता था। महर्षि जब पधारे तब सभी पांडव और द्रौपदी जी भोजन कर चुकी थीं। श्री कृष्ण को याद कर कर कहने लगी कि प्रभु, आज फिर विपदा में हूं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। मुरली मनोहर भक्तों की पुकार सुनकर कहाँ रुकते हैं, वो दौड़ते दौड़ते अपने भक्तों के करीब आ जाते हैं। ऐसे ही वह द्रौपदी जी के पास पहुंच गए। कृष्ण जैसे ही द्रौपदी जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि अत्यंत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। इस पर द्रौपदी जी ने कहा कि मोहन, इसीलिए तो तुम्हें पुकारा था। इसके बाद पूरी बात कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, कुछ तो पात्र में शेष बचा होगा। कृष्ण के बार बार भोजन का आग्रह करने पर द्रौपदी जी ने उनके सामने अक्षय पात्र लाकर रख दिया। देवकी नंदन ने देखा कि उस अक्षय पात्र में एक चावल का दाना शेष रह गया था। उन्होंने जैसे ही उसे खाया, उधर स्नान कर रहे सभी ऋषि मुनि, महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य का पेट भर गया। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य को जैसे ही यह एहसास हुआ कि उनका पेट तो काफी भर गया है, तो वह एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने आपस में बात की कि पांडवों को बिना बताए ही यहाँ से हम
प्रस्थान कर लेते हैं। क्योंकि महर्षि दुर्वासा जानते थे कि युधिष्ठिर धर्म प्रिय हैं, वह अतिथियों को बिना भोजन कराए जाने नहीं देंगे। ऐसे में वह पांडवों को बगैर बताए ही अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए और गोविंद ने द्रौपदी जी और पांडवों की लाज बचाई। भक्तों, अगर हम श्री हरि की कृपा से, श्री गोविंद की कृपा से द्रौपदी जी जैसे भाव रखकर प्रभु को याद करेंगे तो मेरा विश्वास है कि गोविंद आने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। महाभारत में द्रौपदी जी ने जब श्री गोविंद को याद किया चीर हरण के समय, तो कहा जाता है कि द्रौपदी जी ने अपनी हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़ा हुआ था और गोविंद को याद किए जा रही थी, पर गोविंद नहीं आ रहे थे। पर जब द्रौपदी जी को यह एहसास हो गया कि अब इस भरी सभा में उनकी लाज नहीं बच पाएगी, तब द्रौपदी जी ने अपने दोनों हाथों में जो पल्लू था, दोनों हाथों में जो पल्लू था, उसे छोड़कर दोनों हाथ खड़े करके श्री हरि के चरणन का ध्यान करते हुए कहा, तो से राखी जाए तो राख श्याम रे, जाए रही लाज हमारी रे। कि अब मेरी लाज तेरे चरणों में है, तेरे हाथों में है प्रभु। मैंने तो तेरे को आत्मसमर्पण कर दिया है, अब तू जाने मेरी लाज तेरे हाथों में है। और कहते हैं कि जैसे ही द्रौपदी जी ने अपने हाथों को खड़ा करके प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण किया, प्रभु ने एक पल भी नहीं लगाया द्रौपदी जी की लाज बचाने के लिए। यदि द्रौपदी जी अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़े रहती और अपने आप को ये एहसास दिलाती रहती कि मैं बच जाऊंगी, तो वह कभी ना बच पाती। ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ भी होता है कि हम सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर हम फिर भी सफलता को नहीं पा पाते। यदि हम श्री गोविंद के चरणों में हर चीज को, हर बात को, अपने हर कर्म को उनके चरणों में समर्पित करते हुए अपने हर कार्य को करें, तो मेरा पूरा विश्वास है कि गोविंद हमारे हर कार्य में हमें सफलता देंगे। हमारे ऐसे भाव होने चाहिए, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए कि गोविंद पल पल, हर पल हमारे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।